दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपके मन में तरह तरह के सवाल उठेंगे। कभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या एलियन सच में होते हैं, तो कभी आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर इजिप्ट के अलावा इजिप्ट के लोग कहां-कहां रहते थे। इसके साथ ही इस वीडियो में एक गोल्डन मम्मी भी शामिल है जिसे 2 सार्कोफेगस के अंदर रखा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द गोल्डन ममी। दोस्तों, इस गोल्डन बॉय ममी को सदर्न इजिप्ट की एक सिमेट्री से खोजा गया था। वैसे तो आपको इसका नाम सुनकर ही समझ आ गया होगा कि आखिर इस ममी को गोल्डन बॉय ममी क्यों कहा गया। इसके पीछे का कारण है इसकी वेल्थ। असल में जब इस ममी के सार्कोफेगस को खोजा गया था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर इतना कुछ ज्यादा वेल्दी होगा, लेकिन जब इसे खोला गया तो इसके अंदर से एक बॉय ममी मिली जो गोल्डन कलर की चमक रही थी। इसे खोजने के बाद इसे इजिप्ट के कायरो म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद इसे बेसमेंट में दबा दिया गया, जिसे हाल ही में दोबारा रिसर्च के लिए निकाला गया और इसकी टोमोग्राफी स्कैनिंग की गई। जब इसकी टोमोग्राफी स्कैनिंग की गई तो पता चला कि ये बॉय ममी आज से 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ये लड़का जब मरा था तब इसकी उम्र करीब 14 से 15 साल थी। इसकी सबसे मिस्टीरियस बात जो है वो ये है कि इस गोल्डन बॉय ममी के पास से काफी सारे एम्यूलेट्स मिले हैं जिनके पीछे का कारण आज तक कोई नहीं जान सका है। नंबर 9, कैम्ब्रियन मिस्ट्री। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पानी के अंदर रहने वाले जीव आज से 500 मिलियन साल पहले से पानी में रहते आ रहे हैं, लेकिन उस समय पर पानी में रहने वाले जीव बहुत ज्यादा अजीब और काले होते थे। साथ ही उस समय पानी के अंदर मौजूद पेड़ पौधों में एक अजीब तरह की चीज होती थी जो देखने में ठीक वैसी ही नजर आती थी जैसे इंसानों के अंदर हड्डियां। आपको बता दें कि इसके खोजे जाने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि धरती पर जीवन इन्हीं पेड़ पौधों से शुरू हुआ हो, पर इस बात से अब तक कोई सहमत नहीं है। पर बात कुछ ऐसी भी है कि वैज्ञानिकों को इस तरह के कुछ ज्यादा पेड़ पौधे नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ को चाइना में हाल ही में खोजा गया है जो आज से करीब 500 से 550 मिलियन साल पुराने हैं। इन्हें साइंटिस्ट ने कैल्शियम रीइंफोर्स्ड स्केलेटन ट्यूब नाम दिया है, क्योंकि कुछ का मानना है कि जितने भी जीवों के ऊपर शेल मौजूद है वो इस पौधे को खाने से ही आया है, पर सच्चाई क्या है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, द एलिफेंट ऑन मार्स। ये बात आज से कुछ समय पहले की है, लेकिन बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। दरअसल ये खोज किसी अजीबोगरीब क्रीचर की है जो देखने में एलिफेंट की तरह नजर आ रहा है, लेकिन इसे रेड प्लैनेट यानी कि मार्स से खोजा गया है। इसके बारे में एक महान एलियन हंटर स्कॉट वॉरिंग का कहना है कि वो कुछ समय पहले जब सैटेलाइट की मदद से खींची गई फोटोज को स्टडी कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने मार्स पर एक अजीब से क्रीचर को डिटेक्ट किया था। इसको खोजने के बाद नासा ने भी इस पर रिसर्च की और पाया कि यह किसी क्रीचर का स्टैचू है, जो इस बात को साबित करता है कि एक समय पर मार्स पर भी जीवन हुआ था। वैसे भी मार्स और उस पर लाइफ को लेकर काफी ज्यादा रिसर्च की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका पता लगा लिया जाएगा। नंबर 7, द यूनिकॉर्न ब्लाइंड फिश। यह खोज चाइना की डरावनी और अंधेरी गुफाओं से की गई है। यहां से वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब मछली की प्रजाति को खोजा है जिसे रिसर्चर्स ने यूनिकॉर्न ब्लाइंड फिश नाम दिया है। यह मछलियों की प्रजाति चाइना की रिमोट केव में मौजूद ब्लैक वाटर में पाई जाती है। इस प्रजाति की मछलियों ने अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं देखा होता है, क्योंकि यह कभी इस अंधेरी जगह से बाहर नहीं आती है। इसके साथ ही एक और चीज है जो इस मछली को और भी ज्यादा अजीब बनाती है। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये है कि इस मछली के ऊपर ना ही कोई स्केल्स है, ना ही कोई कलर है, और इसकी आंखें होने के बावजूद भी ये देख नहीं सकती। और तो और इस प्रजाति की सभी मछलियों के सिर के ऊपर से एक अजीब किस्म का सींग निकला हुआ रहता है जो देखने में यूनिकॉर्न की तरह नजर आता है। साइंटिस्ट ने इनमें से कुछ मछलियों को तो सैंपल के तौर पर रख लिया है ताकि उनके डीएनए से पता लगाया जा सके कि आखिर ये मछली और कितनी ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 6, अ न्यू प्लैनेट। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि वैज्ञानिक अपनी धरती के जैसे ही किसी दूसरे प्लैनेट को खोजने में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जल्द खोज भी लेंगे। लेकिन उन्होंने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को खोजा है जो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह ही है। इसको नासा की एक एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट टेस ने खोजा है और उन्होंने इस प्लैनेट को TOI 700E नाम दिया है, जो कि एक हैबिटेबल जोन के स्टार की परिक्रमा करता है, बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह।
आपको बता दें कि हैबिटेबल जोन वो जोन है जहां पानी ना ही फ्रीज होता है और ना ही सूखा पड़ता है और उस पर इंसान आसानी से रह सकते हैं। अगर साइज की बात करें तो ये प्लैनेट साइज में करीब करीब अर्थ के 95% जितने एरिया का है, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा रॉकी है। हालांकि अगर आप इस प्लैनेट को विजिट करना चाहते हैं तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये हैबिटेबल जोन हमारे अर्थ से करीब 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। नंबर 5, द गाओचैंग ऑब्जर्वेटरी। इस गाओचैंग ऑब्जर्वेटरी को लोग कई नाम से जानते हैं, जिसमें से कई लोग इसे जोरेट्स और कई इसे कैराह्यूंज भी कहते हैं, और तो और इसका एक निकनेम आर्मीनियन स्टोनहेंज भी है और इस नाम से इसे ज्यादातर लोग इसे जानते हैं। अगर हम इस साइट के बारे में बात करें तो ये साइट कहीं से भी स्टोनहेंज के जैसे नहीं दिखाई देती, बल्कि इसके बारे में कई हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक प्री हिस्टोरिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हो सकती है, जो बस आर्कियोलॉजिस्ट का एक अंदाजा है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर 223 स्टोन आज के समय के नहीं बल्कि कई हजारों साल पुराने, या कहें कि आयरन एज और ब्रॉन्ज एज के समय से खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस आर्मेनियन स्टोनहेंज के बारे में कई मिथ्स फैले हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ये पता नहीं लगा पाया है कि इसे किस सेटलमेंट्स के द्वारा बनाया गया था और क्यों। नंबर 4, मिस्टीरियस सिग्नल फ्रॉम स्पेस। दोस्तों, आप में से भी ज्यादातर लोग मेरी तरह यही सोचते होंगे कि जिस तरह हमारी पृथ्वी पर जीवन है, उसी तरह किसी दूसरे ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। लेकिन जब साल 2019 में साइंटिस्ट पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ था जो सूर्य के सबसे करीबी स्टार से आया था, जिसे आज हम प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जानते हैं। यह सूर्य से करीब 4.2 लाइट ईयर्स दूर है और 2 ग्रह इसकी भी परिक्रमा करते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि उन प्लैनेट्स पर अर्थ के समान ही टेम्परेचर है, जिससे वहां जीवन संभव हो सकता है। यह सिग्नल ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स ऑब्जर्वेटरी में मई 2019 को रिसीव किया गया था, जिसे BLC-1 नाम दिया गया है। यह सिग्नल पृथ्वी के बाहर जीवन है, इसे तो साफ तौर पर दिखता है। नंबर 3, इजिप्ट ओल्डेस्ट ममी। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने पोर्चुगल में एक और वेल प्रिजर्व ममी खोजी है, जो दुनिया में मौजूद अब तक की सबसे पुरानी ममी है और जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये ममी 8000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। शायद ही आपको मालूम हो कि इस ममी के साथ वहां से कई और भी ममीज खोजी गई थी। इस पर आर्कियोलॉजिकल टीम का कहना है कि इस समय शायद मरे हुए व्यक्ति की मम्मी कुछ इसी तरह से बनाई जाती होगी, क्योंकि इस मम्मी को रोप से बांधकर रखा गया था। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में से खोजा था, जिसमें नीचे पहुंचने के लिए स्टेयर्स भी लगे हुए थे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न रिसर्च के अनुसार ये प्री इनका कल्चर के लोगों के द्वारा बनाई गई मम्मी है और ये रस्सियों से कुछ ऐसे बंधी है जैसे इसे बंदी बनाया गया हो। लेकिन यह सिर्फ एक किस्म की नई तरीके से ममीज बनाने की प्रैक्टिस के दौरान बनाई गई थी। पर क्या ये सच है? ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 2, आर्थर स्टोन। किंग आर्थर, जो कि अपने समय के बहुत ही फेमस राजाओं में से एक थे, जिन्होंने ब्रिटेन जैसे देश को भी अपनी ताकत और बुद्धि के दम पर हरा दिया था। लेकिन आज तक इनके अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं कि ये असल में एग्जिस्ट करते थे या नहीं। इनके अस्तित्व पर कई स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने बहुत लंबे समय तक रिसर्च की, लेकिन उन्हें किंग आर्थर के अस्तित्व के कोई सबूत नहीं मिले। पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड में एक नियोलिथिक चैम्बर टूम को खोजा है, जिसको किंग आर्थर की टूम बताया जा रहा है। दरअसल इस चैम्बर टूम के अंदर एक एक स्टोन मौजूद है, जिसको किंग आर्थर से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जाता है कि इस चैम्बर टूम का इस्तेमाल किंग आर्थर ने ही किया था। और आपको बता दें कि किंग आर्थर और इस टूम को लेकर कई कहानियां फेमस हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी कहानी इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा सकी है कि किंग आर्थर सच में एग्जिस्ट करते थे या नहीं। नंबर 1, द अल्फबर्ट स्वॉर्ड्स। अल्फबर्ट स्वॉर्ड्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जिसे एक समय वाइकिंग एरा के लोग बहुत ज्यादा उपयोग किया करते थे। दरअसल इस स्वॉर्ड की बनावट बाकी सभी वाइकिंग स्वॉर्ड से अलग है। असल में ये स्वॉर्ड एक लंबी सी ब्लेड होती थी, जिसके दोनों ओर ब्लेड्स लगे हुए होते थे और हैंडल पर क्रॉस साइन मौजूद था। आपको बता दें कि अब तक इस तरह की करीब 170 से भी ज्यादा वाइकिंग स्वॉर्ड्स को पूरी दुनिया में खोजा जा चुका है, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये अल्फबर्ट स्वॉर्ड्स आज से 1200 से 1400 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इसके साथ ही इस पर कई तरह के इंस्क्रिप्शंस भी मौजूद हैं,
जिनके बारे में कहा जाता है कि ये स्वॉर्ड उस समय की बाकी सभी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा मजबूत होती थी, जिन्हें हाई रैंकिंग सोसाइटी के लोग उपयोग करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।